हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों चलिए आज हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आराम से आपको नंबर देकर जाएगा ये टॉपिक। तो जो स्टूडेंट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे तरीके से मेरी हर एक बात को सुनिएगा। और इसके अलावा जो बच्चे अपने कंपटीशन एग्जाम यानी नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से सुनेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सारी बातों को एक एक करके एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ, किस तरीके से हमें इस टॉपिक पर अप्रोच करनी है और किस तरीके से हमें इसको मेमोराइज करना है। तो बच्चों चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास की जो हेडिंग है बच्चों वो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, लैक ओपेरान यानी कि लैक प्रचालिक हिंदी में बोला जाता है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को लेते आइए और इस पेज को ओपन कर लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखते रहिए और मैच कराते रहिए। और उसके बाद जैसे ही मैं पढ़ा के मतलब जैसे ही वीडियो खत्म होगा वैसे ही अपनी अपनी एनसीईआरटी को सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा, हर एक पॉइंट को पढ़िएगा और वीडियो को रिलेट करिएगा, जो हम बता रहे हैं उसको रिलेट करिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, तो बात मानेंगे ना मेरी? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और आपसे बतानी थी कि आप जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका आप लोग सही सही जवाब नहीं देते। ये गलत बात बोल दी हम, मतलब सही सही जवाब तो देते हैं बट कुछ ही स्टूडेंट देते हैं। जैसे में जिनका नाम हम बताना चाहेंगे कि जो बच्चे लगातार कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसमें अलका राय और उसके बाद ज्योति राय, आराधना यादव और उसके बाद एक दो स्टूडेंट और हैं जो कभी कभी आ जाते हैं। ये 3-4 स्टूडेंट जो है कंटिन्यूअस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो हम सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों उसको इग्नोर मत किया करिए। आप इग्नोर कर रहे हैं इसका मतलब सीधा सा पॉइंट है कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, है ना। आप कुछ लोग तो बस खाली बात करने आ जाते हैं, तो प्लीज़ पढ़ने आया करिए। बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा आपकी अगली क्लासेस में और साथ में आपके कंपटीशन में। तो सभी लोग जरूर आप जो है लाइव चैट पे मत दिया करिए आंसर, आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले क्वेश्चन पूछ ले क्वेश्चन चलिए लास्ट में पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और स्टार लगा लीजिएगा बच्चों। हेडिंग है लैक ओपेरान। इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में ही बात कर लिए हैं, थोड़ा सा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। हम सभी को पता है कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ई कोलाई का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन पूछते चलते हैं। ई कोलाई का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसके डीएनए की लंबाई भी बता दीजिएगा हमको बच्चों। ठीक है, हाँ, बात कर रहे थे ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये अपने लिए जब एनर्जी बनाती तो इसके एनर्जी का जो स्रोत है वो डाइसैकेराइड लैक्टोज है। ठीक है, डाइसैकेराइड लैक्टोज है। तो वो जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है उसको वो तोड़ती है और उसको ग्लूकोज मतलब उसको ब्रेक करती है। कौन? बैक्टीरिया। किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, है ना, जिसकी वजह से उसको क्या मिलती है? उसको एनर्जी मिलती है और उसी से वो सर्वाइव करती है। मतलब बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए लैक्टोज की जरूरत होती है, मतलब उसको एनर्जी के लिए किसकी जरूरत होती है? लैक्टोज की जरूरत होती है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं। आप बताएंगे ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में किस ऑर्गन में पाई जाती है, मतलब कहां पर होती है ना, इसको भी आप बताइएगा। तो हाँ, बात ये कर रहे थे बच्चों कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम ई कोलाई है और ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो उसको अपने जीवन में मतलब उसको सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? डाइसैकेराइड लैक्टोज की जरूरत होती है। लैक्टोज जो हम दूध में, है ना, वो शर्करा, ठीक है, उसी की जरूरत होती है और उसी को वो तोड़ती है। किस में तोड़ती है बताइए? हाँ, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ती है। इसकी वजह से उसको क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, जैसे हम लोगों को अपने रोज मतलब काम करने के लिए, हर दिन पढ़ने के लिए और काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें ग्लूकोज से मिलती है और उनको लैक्टोज से मिलती है। तो पहले तो बात कर लेते हैं बच्चों, इतनी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं ना, पिछले वीडियो में। ठीक, लैक ओपेरान नाम कैसे पड़ता है? लैक का मतलब होता है यहां पर बच्चों लैक्टोज। लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज। कभी कभी पूछ लेता है ये भी। ठीक है, और ओपेरान का मतलब जिसका हिंदी है प्रचालिक, मतलब बैक्टीरिया के डीएनए पर कुछ जीन है। ठीक है, उसी के मतलब जो संरचनात्मक जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, उसी के विहार पर उसका नाम पड़ा है प्रचालक यानी ओपेरान। ठीक है, इसलिए पूरा नाम इसका हो जाता है लैक ओपेरान। लैक ओपेरान पर जीन का अनुलेखन करने का जो प्रोसेस है सबसे पहले बताने वाले दो वैज्ञानिक हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा। दोनों साइंटिस्टों का नाम हम लिख रहे हैं। एक है आनुवंशिक वैज्ञानिक, आनुवंशिक वैज्ञानिक
कौन है? चलिए बताइए, बैठे मत रहिए कमेंट बॉक्स में, मतलब बताते रहिए, है ना, लाइव चैट में। उनका नाम है फ्रैंकॉइस जैकब। और दूसरे साइंटिस्ट कौन है बच्चों? दूसरे साइंटिस्ट हैं जैकवे, ये जैव रासायनिक वैज्ञानिक है, ठीक है। जैव रासायनिक वैज्ञानिक कौन है? जैकवे मोनोड भी पढ़ा जा सकता है इसको, ठीक है। ये जैव रासायनिक। सबसे पहले लैक ओपेरान पर जो जीन का कूटलेखन होता है, दैट मीन्स जीन पर, मतलब जो उसका बैक्टीरिया का डीएनए होता है, डीएनए पर एमआरएनए बनकर उससे प्रोटीन जो बनने का प्रोसेस होता है, उसको बताने वाले वैज्ञानिक थे। वो कौन थे, क्या नाम है उनका? एक तो आनुवंशिक वैज्ञानिक है, क्या नाम है पूरा नाम? फ्रैंकॉइस जैकब। और दूसरे वैज्ञानिक जो है वो जैव रासायनिक वैज्ञानिक है, जिनका नाम क्या है? जैकवे मोनोड, ठीक है। अब इसमें मेडिकल एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है? अब देखिए, नोट करिएगा बच्चों, और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। देखिए, आपसे पूछ लेगा कि जो जैकब है, ठीक है, जो फ्रैंकॉइस जैकब हैं, वो कौन से वैज्ञानिक है? जैव रासायनिक वैज्ञानिक है, आनुवंशिक वैज्ञानिक है, या भौतिक वैज्ञानिक है? तो पहले तो ये याद रखिएगा, है ना। आनुवंशिक वैज्ञानिक कौन है? बताइए, फ्रैंकॉइस जैकब। और जैव रासायनिक वैज्ञानिक कौन है? जैकवे मोनोड। तो जैव रासायनिक भी पूछ सकता है कि इनमें से, मतलब लैक ओपेरान पर की संरचनात्मक जीन के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनमें से कौन जैव रासायनिक वैज्ञानिक है? 4 ऑप्शन दे देगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम तो पढ़े थे, सब कुछ तो आ रहा है, पता तो है साइंटिस्ट का नाम, है ना, साइंटिस्ट का नाम तो पता है, पर पता नहीं कि कौन उसमें जैव रासायनिक है और कौन उसमें आनुवंशिक वैज्ञानिक है। तो अब हो जाएगा, है ना, गोल मैटर, और वहीं पर गलत करके चले आएंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक, यानी कि जल्दी जल्दी में ना पढ़ना, और एनसीईआरटी की पहली ही लाइन में दिया है, ठीक। आज से आप भूलेंगे नहीं क्या है। जो फ्रैंकॉइस जैकब है वो आनुवंशिक वैज्ञानिक है, और जो जैकवे मोनोड है वो कौन से हैं? जैव रासायनिक वैज्ञानिक है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग कह देते हैं जैकब मोनोड, यानी लैक ओपेरान की संरचनात्मक जीन के बारे में बताने वाले सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? जैकब मोनोड थे, ठीक। अभी तो कोई गलती नहीं होगी ना आपसे? हाँ, चलिए। अब इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके डीएनए पर जो लैक्टोज को तोड़ने वाला जीन है वो किस प्रकार से प्रोटीन को अनुलेखित करता है, मतलब किस प्रकार से प्रोटीन का स्थानांतरण या प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया में बहुत सारे, मतलब अलग अलग ओपेरान देखे गए, जिसमें अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे कुछ का नाम हिस है, और कुछ का नाम एटा है, कुछ का नाम ट्रिप है, जो आपके बुक में देख सकते हैं आप लोग। तो हिस प्रचालक यानी हिस ओपेरान, और उसके बाद एटा ओपेरान, ठीक है, ट्रिप ओपेरान, तो ये सारे नाम हैं। हम केवल लैक ओपेरान के बारे में बात करेंगे, और लैक ही ओपेरान आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं लैक ओपेरान मतलब किस तरीके से काम करता है और क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है, फिगर मतलब संरचना बनाया गया है, और ये जो स्ट्रक्चर है आपके बुक में 2 दिया है, हम बताएंगे क्या क्या है और कहां कहां पर क्या क्या है, ठीक है। ये ई कोलाई का डीएनए है। किसका डीएनए है? ई कोलाई का। ये तो मत भूलिएगा आप लोग, किसका है? ई कोलाई का डीएनए है, क्योंकि बच्चों जो लैक ओपेरान पाया जाता है ई कोलाई के बैक्टीरिया के डीएनए में होता है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया, उसके डीएनए की बात कर रहे हैं। अब उसके डीएनए में जो जीन देखा गया, मतलब डीएनए पर जो जीन देखा गया, तो वो इस प्रकार से था। सबसे पहले पी था, प्रमोटर, फिर उसके बाद एक जीन था जिसका नाम क्या है? आई। इसका पूरा नाम क्या है? इनहिबिटर है ना, बुक में स्पष्ट लिखा है। ये भी एक मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है। वो लिखा है आई का मतलब इनहिबिटर होता है, न कि इंड्यूसर होता है। कुछ लोग आई का मतलब इंड्यूसर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा आप लोग, ये गलती मत करिएगा। इस आई का मतलब क्या है? इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर है, ठीक। ये गलती आप मत करिएगा। इस आई का मतलब क्या है? इनहिबिटर है, ठीक। उसके बाद फिर से प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, और ये स्ट्रक्चरल जीन है बच्चों। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, जिसको जेड, वाई और एक कंडीशन में लिखा गया है। एक सिस्टोन है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो बैक्टीरिया का ये डीएनए है, तो क्या बताइए पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में है? बताइए
बताइए पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में है कि ना। अब देखिए हमने क्या बोला था पॉलीसिस्टोनिक के लिए कि जब दो या दो से अधिक जीन एक साथ आ जाए, मतलब उनके बीच में कोई गैप ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसिस्टोन। तो यहां पर क्या है, ये जेड भी एक जीन है, वाई भी एक जीन है और ए भी एक जीन है, और इस डीएनए से बनने वाला आरएनए भी क्या है, देखिए लगातार है। तो क्या ये पॉलीसिस्टोन कंडीशन में, हाँ जो लोग पढ़े वो जान रहे होंगे पॉलीसिस्टोन कंडीशन में। अब होता क्या है, मतलब क्या होता है उसके लिए, तो जो यहां पर प्रमोटर है, आपको पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि ये डीएनए है तो डीएनए से किसका निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा। सबसे पता है ना, सबको पता है ना, आरएनए कौन सा आरएनए, यम आरएनए, ठीक है बच्चों, यम आरएनए का निर्माण होगा। तो ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर पे कौन सा एंजाइम जुड़ेगा, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि डीएनए से किसको बनाना है, आरएनए को बनाना है, यानी अनुलेखन होगा, ठीक है। अब यानी कि इस प्रमोटर से कौन जुड़ गया जाकर, आरएनए पॉलीमरेज। अभी जो आई वाला यानी इनहिबिटर जीन है, इस इनहिबिटर जीन से क्या बनेगा, एक यमआरएनए का निर्माण बनेगा होगा, ठीक है। फोकस करिएगा और बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, कोई गलती मत करिएगा, ठीक है, एकदम फोकस करिएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने क्या बोला, आई का मतलब होता है इनहिबिटर, और इससे इस वाले डीएनए खंड से किस जीन का निर्माण होगा, रिप्रेसर यमआरएनए का, यानी दमनकारी यमआरएनए का निर्माण होगा। अब अगर यमआरएनए बना है तो आप सबको पता है कि एक प्रोटीन बनेगा। ये नीचे वाला फिगर जो है ये किसका है, प्रोटीन का है, यमआरएनए है, ये प्रोटीन है। और उसके बाद वाला हम आगे का सिस्टम समझाते हैं। ये प्रमोटर है, यानी कि इस जीन के बाद, इस डीएनए के जीन के बाद फिर से प्रमोटर है, यानी यहां से पॉलीमरेज एंजाइम फिर जाकर जुड़ेगा, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर आके फिर से जुड़ेगा, ठीक। और ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर वो प्लेस होता है जहां से आगे जीन लगातार कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जेड वाला जो जीन है बच्चों, इस पूरी को स्ट्रक्चरल जीन बोला जा रहा है। इसमें जो जेड वाला जीन है वो किसका निर्माण करेगा, मतलब वो यमआरएनए को बनाएगा, और वाई वाला भी बनाएगा और ए वाला भी बनाएगा, है ना, तीनों बनाएंगे। तो इसमें जो जेड है उससे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण होता है। वाई का काम है परमिएज बनाना, यानी परमिएज एंजाइम का निर्माण करना, और ए का काम है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करना। फोकस करिए बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है और कॉन्सेप्ट ही है इसमें, है ना, और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला, जेड से जो, मतलब जेड और वाई और ए से जो एमआरएनए बनेगा ये लगातार होगा क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में है। तो जेड से जो बनने वाला जो जीन होगा, मतलब जो प्रोटीन होगा, वो कौन सा होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये एक एंजाइम है, तो प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है ना, बनता है कि नहीं उसका चतुर्थक तृतीयक संरचना, ठीक है। तो ये जेड से कौन बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। वाई से कौन बनेगा, परमिएज एंजाइम, और ए से कौन बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है। इतना काम होता है, मतलब ये बन सकता है, ठीक, या बनता है। अब बात आती है कि जब ई कोलाई है, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया है, जैसे यहां पर हम बता देते हैं, ये बर्तन है और इसमें मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया है ये। अगर इस माध्यम में कौन क्या भरा हुआ है, मतलब लैक्टोज भरा हुआ है, मान लेते हैं मिल्क ही भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज, ठीक है। अगर माध्यम में लैक्टोज है तब तो इस स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनेगा, यमआरएनए का निर्माण होगा। और अगर माध्यम में लैक्टोज नहीं है बच्चों, ध्यान से फोकस रखिए और एनसीईआरटी का पहला फिगर देखिए, है ना, ये वाला हम दूसरा बनाए हैं, पहला फिगर देखिए। एक बर्तन है और इसमें हमने क्या रखा, बैक्टीरिया को रख दिया, और इसमें कोई लैक्टोज वगैरह नहीं है। फोकस रखिए, सुनते रहिए मेरी बात को और एकदम हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक बर्तन है जिसमें हमने ई कोलाई को लिया और उस बर्तन में रख दिया। अब उस बर्तन में लैक्टोज नहीं है, जो उसके एनर्जी का स्रोत है वो नहीं है उसके पास, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो यमआरएनए, यानी कि जो आई इनहिबिटर से बनने वाला जो यमआरएनए यानी रिप्रेसर यमआरएनए है, वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन जो है बच्चों, ये प्रोटीन जाकर किससे जाकर जुड़ जाएगा, यहां से जाएगा, इस ऑपरेटर वाले से जुड़ जाएगा। यहां पर सपोज करिए आकर ये क्या हो गया, जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। पहले फिगर को फोकस करिए, ठीक है, बुक में जो पहला फिगर उसको फोकस रखिए, आप देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर है। यानी हमने क्या बोला, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अगर हमने बैक्टीरिया को ले लिया और उसको एक बर्तन में डाल दिया जहां पे लैक्टोज नहीं है, क्या नहीं है, लैक्टोज नहीं है। जब लैक्टोज नहीं है तो ये जो यमआरएनए बना है इनहिबिटर से, उस यमआरएनए से एक प्रोटीन बनेगा और इस प्रोटीन को दमनकारी प्रोटीन यानी रिप्रेसर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यही प्रोटीन जाकर बच्चों ऑपरेटर वाले प्लेस पर जुड़ जाएगा। देखिए ये कहां पर जाकर जुड़ गया, ऑपरेटर वाले प्लेस पर जाकर जुड़ गया। अब होगा क्या, इस प्रमोटर पे कौन जुड़ता है बताइए। अगर ये डीएनए है तो डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यानी यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एंजाइम जो है आरएनए पॉलीमरेज, सपोज दैट ये यहां से जुड़ता तो ये जो ZYA है इसी पर क्या बनता, किसका निर्माण होता,
या मतलब इसी को पढ़ता और पढ़ के mRNA का निर्माण करता। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये ऑपरेटर पे, मतलब कौन रिप्रेसर प्रोटीन आकर ऑपरेटर पे बैठ गया, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहां पर होगा भी तो कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, रास्ते में रोड़ा। ठीक है, रास्ते में रोड़ा मतलब कि रास्ते में पत्थर है, अब तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती जब तक ये पत्थर नहीं हटेगा, है ना। ये दमनकारी प्रोटीन लाइक स्टोन, और ये स्टोन ऑपरेटर पे बैठ गया, मेन रास्ते पर बैठ गया। अब ये बेचारा सवारी करना चाह रहा है। ये बेचारा कौन है, आरएनए पॉलीमरेज है। ये बेचारा सवारी करना चाह रहा है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहा है, लेकिन ये रोड़ा बन के हट गया। और हम जानते हैं हम रोड़े को हटा देंगे, है ना, हम नहीं हटा सकते तो समझिए, फोकस रखिए। क्या हुआ, अब आरएनए पॉलीमरेज कोई काम नहीं कर पाएगा, मतलब इस ZYA पर कोई जीन नहीं बनेगा, है ना, कोई जीन नहीं बनेगा। अब जब कोई जीन नहीं बनेगा तो क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्विच ऑफ बोल सकते हैं, स्विच ऑफ। ठीक है, यानी कि जब ऑपरेटर पर दमनकारी प्रोटीन होता है, जब ऑपरेटर पर दमनकारी प्रोटीन जाकर बैठा होता है, यानी यहां पर जैसे बैठा है, तो इस ZYA पर कोई जीन नहीं बनता, जैसा कि एनसीईआरटी फिगर नंबर 1 में है। ठीक है, कोई प्रोटीन मतलब इस ZYA पर mRNA नहीं बनेगा तो कोई भी एंजाइम यानी प्रोटीन जो है वो नहीं बनेगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ बोलते हैं, स्विच ऑफ, या इसको बोला जा सकता है निगेटिव रेगुलेशन। निगेटिव रेगुलेशन मतलब काम बंद हो गया। ठीक है बच्चों, जगह कम है, समझ लीजिएगा, जो लिख रहे हैं बोल तो रहे हैं ना, है ना। यानी कि जब दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बैठा, तो बैठने के बाद ये क्या हो गया कि अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सामने कौन आ गया, बड़ा सा पत्थर। वो पत्थर कौन सा है, दमनकारी प्रोटीन। ऐसा मत लिख कर आ जाइएगा एग्जाम में पत्थर है, नहीं, प्रोटीन है ना। दमनकारी प्रोटीन आ गया जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जब नहीं बढ़ पाएगा तो क्या ये काम बंद हो गया, बंद हो गया ना काम। और जब अगर काम बंद हो गया तो इसी को क्या बोला जाता है, स्विच ऑफ। क्या कहा जाता है, स्विच ऑफ। और इसको हम निगेटिव रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, या बोलते ही हैं। ठीक है, यानी आपसे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम पूछ सकता है निगेटिव रेगुलेशन लैक ऑपेरान पे कब होता है। दैट मींस सिंपल सा यार, है ना, दे लेंगे ना आंसर। क्या होगा, दमनकारी प्रोटीन यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर पर जुड़ेगा तो निगेटिव रेगुलेशन यानी स्विच ऑफ हो जाएगा। अब ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, एक कहानी जो बता रहे हैं, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम एक बर्तन में केवल और केवल ई कोलाई को डाले हैं, उसमें लैक्टोज नहीं है बच्चों। ठीक है, ये बर्तन है, इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसमें हमने लैक्टोज को नहीं डाला है। ठीक, अब इसी बर्तन में हमने क्या ऐड कर दिया, लैक्टोज ऐड कर दिया। अब जैसे ही लैक्टोज ऐड होगा, अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये जो दमनकारी प्रोटीन जाकर यहां बैठ रहा है, किसी तरीके से इसको रोकना है ना, किसी तरीके से इसको रोकना है। तो एक क्या होता है, प्रेरक होता है, इंड्यूसर होता है। ये इंड्यूसर का काम कौन करेगा, इस इंड्यूसर का काम करेगा कौन, लैक्टोज करेगा। लैक्टोज करेगा या एलोलैक्टोज करेगा। ठीक है, एलोलैक्टोज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नीट एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है बच्चों। हमने क्या बोला कि ये दमनकारी प्रोटीन यहीं से जाकर ऑपरेटर पे बैठ जा रहा था, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ रहा था, और एमआरएनए का निर्माण नहीं हो रहा था, और एमआरएनए नहीं बन रहा था तो एंजाइम नहीं बन रहा था। सिंपल सा मतलब, यानी कि स्विच ऑफ हो गया, और जिसको हम नेगेटिव रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात तो सबको पता है। अब किसी तरीके से इस दमनकारी प्रोटीन को, इस पत्थर को, जो ये मतलब प्रोटीन है, इसको आगे नहीं जाने देना, मतलब ऑपरेटर पे नहीं जाने देना है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब बर्तन में या ई कोलाई को माध्यम में क्या मिल रहा हो, लैक्टोज शुगर मिल रहा हो। जैसे ही लैक्टोज शुगर ई कोलाई को मिलेगा, अब ई कोलाई भूखा है बेचारा, अपना एनर्जी क्या करेगा, बनाने का काम करेगा। उसके लिए क्या होगा, इस पत्थर को रोकना है, मतलब पत्थर बोल रहे हैं, पत्थर है नहीं, ठीक है, प्रोटीन है, यानी इस रिप्रेसर प्रोटीन को रोकना है। यानी इस रिप्रेसर प्रोटीन को रोकने के लिए लैक्टोज होगा या फिर एलोलैक्टोज होगा, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। यानी कि हम अगर माध्यम में लैक्टोज डाल दिए हैं तो यही लैक्टोज जाकर किसका काम करेगा, वो प्रेरक का। लैक्टोज या एलोलैक्टोज किसका काम करेगा, प्रेरक यानी इंड्यूसर का काम करेगा, और ये जाकर इसी दमनकारी प्रोटीन मतलब रिप्रेसर प्रोटीन से आकर जुड़ जाएगा। अब जैसे ही इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ेगा, ये प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब अब आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको ऑपरेटर से जुड़ने से रोकने के लिए कौन होता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज होता है, जो एक इंड्यूसर का कार्य करता है। वो जाकर अटैच हो जाएगा किससे,
किससे अटैच्ड होगा बताइए? ये अटैच हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से, और जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन से अटैच होगा ये प्रोटीन इनएक्टिवेट फॉर्म में हो जाएगा। अब ये यहां नहीं जाएगा। जब बच्चों यहां पर नहीं जाएगा, फोकस रखिएगा, जब यहां पर नहीं जाएगा तो ये ऑपरेटर वाला भाग अब क्या है? खाली है, मतलब इस पर कोई आकर रुका नहीं है। अब इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रास्ता मिल गया साफ साफ, प्रमोटर पे बैठेगा और ऑपरेटर से होते हुए ये ZYA से क्या बनाएगा? लैक mRNA का निर्माण करेगा। ठीक है, क्योंकि लैक्टोज है तो फिर लैक वर्ड लगा दिए। किसका निर्माण करेगा? ZYA से किसका निर्माण होगा? लैक mRNA का निर्माण होगा। और ये लैक mRNA क्या बनाएगा बताइए? ये पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में है ना, ये बनाएगा जेड से क्या बनेगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये कई बार पूछा जाता है, मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है। जेड से कौन बनता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। और वाई से कौन बनता है? परमिएज एंजाइम। और ए से कौन बनता है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। बच्चों बना दिया इसने, है ना। ये कब होगा? ये खुला रास्ता कब मिलेगा? जब बैक्टीरिया को हम क्या देंगे? लैक्टोज देंगे। ठीक है, तब होगा। अब ये बन गया। अब सबको पता है कि बैक्टीरिया के डीएनए में हो रहा है ना ये सब, यानी कि ये जो एंजाइम बने हैं इसका काम क्या है? मतलब ये कहां पर बने हैं? बैक्टीरिया के अंदर बने हैं, है ना। ये बैक्टीरिया की सेल है, इसके अंदर ये तीनों एंजाइम बनके तैयार हैं। और बाहर कौन पड़ा है? लैक्टोज शुगर पड़ा है। अब ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है इसका काम आपको पता है ना, लैक्टोज को तोड़ देना, लैक्टोज में विभाजन कर देना। ठीक, और लैक्टोज में विभाजन करा के किसमें ये बदल देता है बताइए? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक, इसका काम तो पता चल गया। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम है कि लैक्टोज को, यानी जो ये लैक्टोज है वो इस बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगा और उसको वो तोड़ देगा और तोड़ के एनर्जी ले लेगा। लेकिन ऐसे ही लैक्टोज अंदर जाएगा नहीं, है ना। लैक्टोज को अंदर जाने के लिए कोई होता है, भाई तू जा, ठेलता उसको, भाई तू जा, है ना, तू अंदर जा। ठीक है, इसको अंदर भेजने का काम किसका है? परमिएज का है, जो वाई से बन रहा है। वाई से कौन बन रहा है? परमिएज। यानी परमिएज क्या करेगा? रास्ता बनाएगा कि भाई जो बाहर लैक्टोज बर्तन में भरे हो अंदर आ जाओ, हमें आपकी जरूरत है ना। तो ये जो बैक्टीरिया के लिए जो ये लैक्टोज बाहर था, परमिएज कहेगा आ जाओ अंदर, रास्ता खोल दे रहे हैं। यानी रास्ता खोलने का काम कौन है? परमिएज, जिसकी वजह से लैक्टोज अंदर जाएगा और फिर ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम काम करेगा, तभी उसको इकोलाई को क्या मिल सकती है? एनर्जी मिलेगी। बात करते हैं बच्चों ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की। इसका काम क्या है? अभी तक इसका कोई काम पता नहीं चला है ना। इसका कोई काम पता नहीं चला, लेकिन यह माना जाता है कि ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और परमिएज की हेल्प करता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अभी तक तो पता नहीं चला है ना। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और परमिएज की हेल्प करता है, मदद करता है। तो बच्चों ये रहा ओवरऑल मतलब पूरा लैकोपेरान का सिस्टम जिसको हमने समझाया। लेकिन हाँ, एक बात और भूल गए थे। अब ये जब ये रास्ता खुल गया, जब ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए जब ये रास्ता खुल गया, तो क्या इसको स्विच ऑन बोलेंगे? जब बंद था तो क्या बोला हमने? स्विच ऑफ, जिसको निगेटिव रेगुलेशन बोला गया। ठीक है, निगेटिव रेगुलेशन। और अगर ये एंजाइम अगर ऑपरेटर से नहीं जुड़ा है तो क्या स्विच ऑन हो जाएगा? क्योंकि ये एंजाइम नहीं गलती हो गई, यानी ये दमनकारी प्रोटीन अगर ऑपरेटर से नहीं जुड़ा है तो क्या स्विच ऑन है? हाँ बिल्कुल ऑन है, तभी तो ये आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, बिल्कुल करता है ना। और स्विच ऑन है तो क्या इसको पॉजिटिव रेगुलेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल। स्विच ऑफ को हमने निगेटिव रेगुलेशन बोला, तो स्विच ऑफ को हमने क्या बोला? सॉरी ध्यान से समझिएगा, है ना। स्विच ऑफ को निगेटिव रेगुलेशन बोला गया, तो स्विच ऑन को पॉजिटिव रेगुलेशन बोला जा सकता है। हाँ, बोला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। ठीक है, आप लोग समझ गए इतनी बात कि कब हम स्विच ऑन बोलेंगे, कब स्विच ऑफ बोलेंगे। एक बार बच्चों फिर से पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। अभी तक आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, ध्यान से समझ लो, है ना। हम जो बताने जा रहे हैं फिर से एक बार फोकस करिएगा और आराम से एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैकोपेरान नाम कैसे पड़ा। लैकोपेरान मतलब लैक मतलब लैक्टोज, ओपेरान मतलब होता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला लैक्टोज को तोड़ने वाला जीन। ठीक है, तो वो हो गया ओपेरान शब्द, तो लैकोपेरान। तो सबसे पहले ई कोलाई में लैकोपेरान के बारे में जानकारी देने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक आनुवंशिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? जैकब। ठीक है, इनका नाम क्या था? जैकब। और दूसरे वैज्ञानिक जैव रासायनिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मोनॉड था। ये दोनों साइंटिस्टों ने लैकोपेरान के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि केवल लैकोपेरान ही बैक्टीरिया में होता है, बहुत सारे ओपेरान होते हैं, जैसे में हिस ओपेरान होता है, ट्रिप ओपेरान होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा उसको। हम बात करते हैं लैकोपेरान की। लैकोपेरान जो होता है
जो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए पर कुछ इस प्रकार से जीन होते हैं। मतलब देख सकते हैं, पहले प्रमोटर होता है, इनहिबिटर होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, और फिर स्ट्रक्चरल जीन जिसमें ZYA होता है। अब होता क्या है कि जो प्रमोटर है वहां से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, जुड़ने के बाद रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करता है, जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको दमनकारी प्रोटीन भी कहते हैं। हिंदी का है, उसकी कहेंगे क्या, हिंदी है। अगर ये दमनकारी प्रोटीन यानी ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, जैसा कि फिगर नंबर फर्स्ट में किया है, अगर ये दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो इस प्रमोटर, क्योंकि ये प्रमोटर है तो फिर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जीन है ना, तो ये जीन है, इसको क्या करना है, इस जीन से एमआरएनए बनाना है। तो जैसे ही ये दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर ऐसे जुड़ जाएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे काम नहीं कर पाएगा। जब काम नहीं कर पाएगा तो वो सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, स्विच ऑफ, जिसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं मिलता। अगर मीडियम में लैक्टोज है, भाई लैक्टोज मिल गया, खाना मिल गया, जब खाना मिल गया तो भाई किसी तरीके से ये जो जाके यहां पर जुड़ रहा है ऑपरेटर पर, उसको क्या कर दो, रोक दो। तो इस दमनकारी प्रोटीन यानी रिप्रेसर प्रोटीन को रोकने का काम किसका होता है, इंड्यूसर का। और इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज इंड्यूसर होता है। ये क्या करेगा, दमनकारी से जाकर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद इसको इनएक्टिव फॉर्म में कर देगा। मतलब कि कहेगा भैया अब तुम मत जाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। ठीक है, तो ये लैक्टोज या एलोलैक्टोज से जुड़ के इसको रोक देगा। जैसे ही रुकेगा ये रास्ता साफ है, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा और ZYA, क्योंकि ये पॉलीसिस्टोन कंडीशन में है, तो किसका निर्माण होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा। अब ये जो एमआरएनए है, क्योंकि इससे प्रोटीन बनना है, तो ये इससे Z वाले से किसका निर्माण होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का, और Y वाले से किसका निर्माण होता है, परमीनेज का, और A वाले से किसका निर्माण होता है, ट्रांस एसिटाइलेज का। ठीक है, अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम हमने बताया, लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है उसको क्या करना है, मोनोमर में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करना है। परमीज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये कहना नहीं चाहिए, मतलब यही मेन काम करता है। मतलब भाई ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कहता है कि भाई आ जाओ, किसको बुलाता है, लैक्टोज को बुलाता है। भाई लैक्टोज आएगा तभी तो ये काम करेगा, ऐसे थोड़ी कर लेगा। जैसे सपोज करिए, मानिए देखिए ये बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया के अंदर ये मान लेते हैं ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, ये परमीज है और ये ट्रांस एसिटाइलेज है। अभी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किसका वेट कर रहा है, यहां पे मौजूद सारे के सारे लैक्टोज का वेट कर रहा है। अभी लैक्टोज कब जाएगा, जब ये परमीज परमिशन देगा। तो ये परमीज कहता है कि भाई तू आ जा रास्ते में, तो इसी मतलब कहीं से भी बैक्टीरिया के अंदर क्या जाते हैं, लैक्टोज आ जाते हैं। अभी जो लैक्टोज आया है, अभी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम इस पर काम करेगा, इसको तोड़ देगा, और इन दोनों की मदद कौन करता है, ट्रांस एसिटाइलेज, क्योंकि इसका पूरा जानकारी साइंटिस्टों को अभी तक नहीं है, बस ये जानते हैं कि ट्रांस एसिटाइलेज उसका हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको समझ में बात आ गई होगी, यानी लैक ऑपेरान पूरा। और जब ऑपरेटर पर, इस ऑपरेटर पर ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ता है तो इसी क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, जिसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब बच्चों एक बात समझ में आ गई, जब बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं मिल रहा है तो स्विच ऑफ है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब बैक्टीरिया को क्या नहीं मिलता, जब बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं मिल रहा है तो स्विच ऑफ है, यानी नेगेटिव रेगुलेशन है। और जैसे ही बैक्टीरिया को लैक्टोज मिल रहा है वैसे ही स्विच ऑन हो जा रहा है, पॉजिटिव रेगुलेशन में जा रहा है। ठीक है, इतनी बात है, समझ में आ गई। एक बार बड़े प्यार से एनसीईआरटी को मेरे कहने पर पढ़ लीजिएगा, और जो हम बताए हैं फोकस करिएगा, सोचने की कोशिश करिएगा। एकदम अच्छे से हर एक पॉइंट को हमने टचअप किया है, मतलब टच किया है, अच्छे से समझाया है। और जहां पर अगर आपको समस्या, कहीं पर भी समस्या बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर बताइए। जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भी चाहिए, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। और हाँ, अभी हम ये चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में भर भर के मैसेज आए और हम सबका नाम अगले वीडियो में ले पाएं कि हाँ इस स्टूडेंट ने आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2-3 हो गया ना, हाँ, और एक दो और पूछ लेते हैं, सिंपल सा पूछेंगे। आप हमें बताएंगे कि ह्यूमन में जो सीमेन का जो निर्माण होता है वो किस ग्लैंड से होता है। ठीक है, किस ग्लैंड से होता है। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि गर्भावस्था के समय, ठीक है, गर्भावस्था के समय फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो कि नॉर्मल फेज में नहीं होता। तो ये दो क्वेश्चन ये,
और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ये, और हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, मतलब फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। और तब के लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए बच्चों, और फिर से मजे से सारे सब्जेक्ट पर कॉन्सेप्ट बना कर रखिए। तो चलते हैं बच्चों, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।